Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so पहले मैं ये बता दूं कि आज मेरा बिल्कुल भी वीडियो अपलोड करने का मन नहीं था। इस समय 8:33 हो रहे हैं। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक पर्टिकुलर मैसेज जो है वो किसी का आया जो समवन 8R करके जिन्होंने ये मेंशन किया है कि ज़रूरत के वक्त अगर कोई चीज़ ना मिले तो मैनिफेस्ट करने का पॉइंट क्या है, ज़रा क्लियर करना मैडम, कंफ्यूज कर दिया आपने। अच्छा, मैंने कंफ्यूज कर दिया, कोई बात नहीं, आज आपके लिए क्लैरिटी में लेकर आ गई हूँ। और ये मैसेज के नीचे 6 लाइक्स भी आए हुए हैं, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाकर अभी के अभी अपलोड करना है, क्योंकि मैं जितनी भी डिटेल में, जितना भी डेप्थ में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, लेकिन अगर आप इस जगह पर आके, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ है, अगर यहाँ पर आकर आप स्टक हो रहे हैं और कन्फ्यूज हो रहे हैं, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले आपने जो कमेंट किया है उस पर बात कर लेते हैं कि ज़रूरत के वक्त अगर कोई चीज़ ना मिले तो मैनिफेस्ट करने का पॉइंट क्या है। मैं यहाँ पर बिल्कुल पहले तो मैं कहूँगी ये कि हाँ, वैलिड सवाल है आपका और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आप किस इमोशनल स्पेस से ये क्वेश्चन कर रहे हो। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। देखिए, कभी कभी जब हम किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं तो वो ज़रूरत इतनी इंटेंस हो जाती है कि हम सोचने लग जाते हैं अभी अगर ये नहीं मिला ना तो सब बिगड़ जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो ज़रूरत का वर्ड आपने इस्तेमाल किया है, ये 4D रियलिटी का हिस्सा नहीं है, ये 5D रियलिटी का हिस्सा नहीं है, ये आपकी 3D रियलिटी का हिस्सा है, जिस 3D में आप रहकर अपने हिसाब से लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचते हैं और ये समझते हैं कि इन सर्कमस्टांसेस में अभी मेरी नीड ये है और इन सर्कमस्टांसेस में अगर ये मुझे नीड के हिसाब से चीज़ें मिल गई तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और ये साफ साफ आपके 3D मेंटालिटी को बताता है, क्योंकि ज़रूरत बेसिकली आप नीड को डिफाइन कर रहे हो और नीड एक बेसिक ह्यूमन की जो होती है वो सिंपली ये होती है। और ये मैं बहुत डीप में आपको समझाऊंगी आज। जितने लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया है वो लोग प्लीज़ ध्यान से सुने, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन था, तभी आपने इस कमेंट को लाइक किया है। नो ऑफेंस टू एनीवन, आई एम जस्ट हियर टू क्लैरिफाई द डाउट। देखिए, जो ज़रूरत है वो बेसिकली नीड है। नीड आपकी एज ह्यूमन, रोटी कपड़ा मकान, इसके बियॉन्ड नीड नहीं होती है। वी ऑल आर ह्यूमन, इसके बियॉन्ड हमारी होती हैं इमोशनल नीड्स। ये सारी नीड्स हैं कि वी नीड लव, वी नीड अप्रिसिएशन, वी नीड केयर। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर हम सर्वाइवल की बात करें, जो कि हमें 3D में सिखाया गया है, जो हमारा लॉजिकल माइंड जिस चीज़ को ट्रीट करता है वो हमें सिखाया गया है सर्वाइवल। अगर मैं जब भी 1-to-1 कोचिंग लेती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, मैं सबसे पहले, और जितने भी मेरे यहाँ क्लाइंट्स अगर ये वीडियो सुन रहे हैं वो इसको लिखिएगा ज़रूर, वेदर आई हैव नॉट टॉट यू द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिज़ायर। मैंने आपको नीड या डिज़ायर के बीच में अगर डिफरेंस ना बताया तो नीड होती है वो 3D का हिस्सा होती है, क्योंकि वो ज़रूरत आप उसको डिफाइन करें। ज़रूरत आपको कब लगती है किस चीज़ की? जब भी आप किसी चीज़ को बहुत ज़रूरी है, जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाते हैं, आपने अपने से ऊपर उस सामने वाली चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दे दिया। और जब भी आप अपने से ज़्यादा किसी चीज़ को वैल्यू देंगे, 100% आप डेस्परेट स्टेट में हैं। और जब भी आप डेस्परेशन से किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी तुरंत के तुरंत चाहिए, अगर अभी नहीं मिला तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये आपके माइंड में ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है? तो आप अपने आप को क्रिएटर मान ही नहीं रहे हैं। आपने सबसे ज़्यादा, सबसे टॉप पर आपने अपनी ज़रूरत को रख दिया है, ठीक है? और जब भी आप ऐसा काम करते हैं तो आप एक्चुअली 3D के विक्टिम बन के बैठे हुए हैं। आप जब क्रिएटर नहीं हैं, आप अपने आप को उस पोजीशन पे नहीं रख रहे हैं, तो आपके हिसाब से, यानी आपके हाथ में तो कोई कंट्रोल रह नहीं गया। जब आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है तो किसके हाथ में? 3D सर्कमस्टांसेस के हाथ में ना। तो अल्टीमेटली आप कौन हुए इस 3D सिचुएशन में? आप विक्टिम हो गए ना 3D के। तो आप मुझे बताइए, आप किस डायरेक्शन से मैनिफेस्टेशन में जा रहे हैं? आप मुझे बताइए ये चीज़। ज़रूरत की चीज़ जब आप ये कहते हैं कि ज़रूरत पे नहीं मिला तो फिर मैनिफेस्टेशन का फ़ायदा क्या है? देखिए, मैनिफेस्टेशन ज़रूरत पूरा करने के लिए नहीं है। मैनिफेस्टेशन आपकी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए है। डिज़ायर में और नीड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपको सर छुपाने के लिए एक कमरे की छत चाहिए, तो एक कमरा, एक छोटा सा 1 BHK अपार्टमेंट आपके लिए इनफ है।
बहुत सारी जगह तो वो भी नहीं है। एज लॉन्ग एज आपको एक बेड, एक सिंपल रूम मिला हुआ है ना प्राइवेसी के लिए, उतना काफ़ी हो जाता है। देन वाई डू वी एस्पायर, वाई डू वी एम फॉर सच बिग हाउसेस? हमें गाड़ी का ही सुख अगर चाहिए तो गाड़ी तो एक छोटी सी गाड़ी भी आप लेते हो, अगर ऑल्टो भी लेते हो तो भी आपकी नीड तो सारी पूरी हो रही है ना, काम तो वो भी कर रही है ना। और मैं तो कह रही हूँ वो भी ऑल्टो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी आप सर्विस लेना ही है तो आप टैक्सी बुक करा के वो सर्विस ले सकते हो। ज़रूरत ये है आपकी कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, आपने उसके लिए जो भी व्हीकल का इस्तेमाल किया, आपकी वो ज़रूरत पूरी हो गई। डिज़ायर ये है गाड़ी मेरी खुद की होनी चाहिए, उसमें भी हमारी स्पेसिफिक डिज़ायर हो जाती है कि नहीं नहीं हमें ये पर्टिकुलर कार चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिज़ायर, ओके। और मैनिफेस्टेशन में हर वक्त हर समय आप उस जगह पर बैठे हैं जहां आप ये मानते हैं सारा का सारा क्रिएशन ही मेरे थ्रू हो रहा है। तो अगर आपने अपने से ज़्यादा वैल्यू किसी भी चीज़ को, कोई पर्सन है, कोई सर्कमस्टांस है, कोई पैसा है, कोई थिंग है, किसी को भी अगर आपने अपने से ऊपर वैल्यू दे दिया तो आप तो क्रिएटर की पोजीशन पे रहे ही नहीं ना। आप मैनिफेस्टेशन अब कर कहाँ रहे हो? आप तो सामने वाली चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। मेरा यहाँ पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी भी डिज़ायर को अपनी 3D में लेकर आना चाहते हो, तो उस डिज़ायर के लिए सबसे पहले ये मान कर चलो कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं उस जगह पर हूँ जहाँ ये ऑलरेडी मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस चीज़ को पाना, ये मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए बहुत आम बात है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ। अगर मेरे मन में इस डिज़ायर का बर्थ हुआ है तो इसका फुलफिलमेंट भी मेरे अंदर अपने आप आ जाएगा। जब हमें किसी चीज़ की नीड होती है ना, तो नीड को पूरा करने के लिए, मैंने कहा ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल। आप उन सारी चीज़ों को पाकर, जैसे मैंने कहा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, आप कोई भी व्हीकल लेके जा सकते हो, लेकिन फुलफिलमेंट आपको किस चीज़ से मिलता है? जब हमारा खुद का एक पर्टिकुलर ड्रीम जो है वो पूरा होता है। अगर हमें एक पर्टिकुलर कार पसंद है तो जब तक वो कार हमें नहीं मिलेगी, हमें उसकी ओनरशिप नहीं मिलेगी, हमें फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी उस डिज़ायर की। यहाँ मैनिफेस्टेशन काम करा ना आपका। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ज़रूरत, अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो एज ज़रूरत, तो वो स्टेट ऑफ लैक है आपका। वहाँ आप मान नहीं रहे हो कि हाँ इस जगह पर एज अ क्रिएटर आप ये अपनी ज़रूरत या डिज़ायर, जो भी आप उसको डिफाइन करना चाहते हो, इसको डिज़र्व करते हो। और क्योंकि आप अपनी जगह क्रिएटर पर नहीं हो तो आपको सामने वाली चीज़ को पाना बड़ा मुश्किल लगता है कि आप 3D से अपने आप को हर चीज़ को लेकर आंक रहे हो ना। 3D में जो आपको एक लिमिटेड थिंकिंग बताई गई है कि आप इस इस लेवल तक पहुंच सकते हो, आपका सिर्फ लेवल इतना ही है, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो आप उसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो, उसी चीज़ की थिंकिंग करके बैठे हो, एंड दैट इज़ वाई आपको जो 3D में जो भी चीज़ आप ज़रूरत समझ रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, खुद की जो क्रिएटिव पावर है वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको 3D 4D 5D के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि आप एज अ क्रिएटर 3D के लिए नहीं हो। 3D कोई प्लेस नहीं है क्रिएशन की, 3D कोई क्रिएशन की जगह नहीं है। ये सिर्फ एक मिरर है जो आपके इंटरनल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। 3D में से अभी आप 5 सेंसेस निकाल दो, 3D का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, इसलिए कहा जाता है 3D डेड रियलिटी है। अगर 3D में खुद को आप लिमिटेड रख के और उसके बाद 3D सर्कमस्टांसेस से अपने आप की वैल्यू को आंकोगे ना, तो आप मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी कहीं से भी किसी भी लेवल पे आप मैनिफेस्टेशन सीखे नहीं हो। फिर मैनिफेस्टेशन में सिंपल सी बात जो कही जाती है बार बार, वो ये कही जाती है, और मैं हर वीडियो में ये बात आपको समझाती हूँ कि इट इज़ यू हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। जो कुछ भी आपके अंदर हुआ है उसी का रिफ्लेक्शन, उसी का एक मिरर स्वरूप सामने जो 3D में आपके चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देती हैं। आपकी अवेयरनेस में, आपके इमेजिनेशन में जो कुछ भी आप क्रिएट करते हो, क्योंकि प्लेस ऑफ क्रिएशन आपका इमेजिनेशन है, आपका 3D प्लेस ऑफ क्रिएशन नहीं है। 3D में अगर आप अपने आप को किसी चीज़ को लेकर स्टक महसूस करते हो और लगता है कि यहाँ पर XYZ चीज़ की ज़रूरत है, तो आप अपने आप को 3D वर्ल्ड का हिस्सा मान के बैठे हो। आप अपने आप को क्रिएटिव पर्सन मान ही नहीं रहे हो।
Are you understanding this point? 3D is just a mere reflection of your past thoughts. तो आज अगर आपने अपने आप को खुद लिमिट कर लिया और सामने वाली चीज़ को आपने वैल्यू ज़्यादा दे दिया, तो आज आपने अपने इंटरनल रियलिटी में क्या डिक्लेयर किया, क्या क्रिएट किया कि XYZ पर्सन, यानी अगर मैं समवन 8R की बात करूं तो समवन 8R इज़ नॉट दैट केपेबल पर्सन कि जिसकी ये ज़रूरत बिना किसी एफर्ट के पूरी हो सके। उसके लिए तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़रूरत तो तब पूरी होगी ना। मैनिफेस्टेशन आपके हिसाब से ये है, समझ रहे हैं आप? गलती यहाँ हो रही है। अब अगर आप खुद को इमेजिन करते हो कि आप ऐसे नीडी पर्सन हो, आप डेस्परेट हो, आप इस सिचुएशन में हेल्पलेस हो, तो 3D उसी का वर्जन आपको रिफ्लेक्ट करेगी ना, क्योंकि इंटरनल लेवल पे ऑलरेडी आपने वो चीज़ें नेगेटिवली क्रिएट करके रखी हैं। लिमिटेड लेवल पे आपने अपने आप को रखा हुआ है। 3D कुछ भी नहीं है, 3D बस एक डेड रियलिटी है। आपके अंदर जो 5 सेंसेस की जो शक्तियाँ आपको दी गई हैं इस 3D को एक्सपीरियंस करने के लिए, वो हर एक चीज़ इसलिए दी गई है ताकि आप अपने क्रिएशन का फिजिकल वर्जन 3D में एक्सपीरियंस कर सको। 3D में उस चीज़ को सच्चाई मत मान लो, सच्चाई आपके इंटरनल लेवल पे होती है। सच्चाई मतलब क्रिएशन जो भी 3D में आपको दिखाई दे रहा है वो सारा इंटरनल लेवल पे होता है। एक्सटर्नल लेवल पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटरनल लेवल का जो क्रिएशन है बाहरी साइड में, उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। 3D सिर्फ एक पर्दा है जिस पर आपको जो इमेजेस आपने बनाई है ना अपने अंदर, उसका फिजिकल रूप आपको दिखाई देता है कि मतलब एक्चुअली कलर्स देखने के बाद, लगाने के बाद वो चलती कैसी हुई आपको दिखाई दे रही है। उसको फील कर सकते हैं आप, उसको सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर 3D रूप की बात करें तो उसको टच कर सकते हैं आप, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 100 में सीधी बात, वो पहले से ही ऑलरेडी आपने बना के रखा है, तब वो 3D में दिखाई दिया है। उसमें कुछ भी नया क्रिएट नहीं हुआ है 3D में अपने आप से, समझ रहे हैं आप? क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर होता है, इमेजिनेशन में होता है, अवेयरनेस में होता है। और एज अ क्रिएटर आपका जो काम है सिर्फ इतना है कि आप अपने अंदर उस स्टेट को एक्सेप्ट करो जहाँ वो डिज़ायर आपके अंदर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं विश फुलफिलमेंट। आप उस स्टेट को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्यूपाई करके रखो। जैसे जैसे आपका स्टेट डोमिनेंट बनता जाएगा, आप अपनी डिज़ायर को बड़ा नेचुरल फील करने लग जाओगे कि यही मेरी रियलिटी। आपकी सोच वैसी हो जाएगी, थिंकिंग वैसी हो जाएगी, समझ रहे हैं? और उसी के हिसाब से आपका 3D बदलता रहता है। तो अगर 3D में किसी चीज़ से ट्रिगर होके या 3D में अपने आप को लिमिटेड मान के, हेल्पलेस मान के, अगर आप अपने आप से ये कहते हो कि XY चीज़ या XYZ पर्सन या XYZ सर्कमस्टांसेस अगर चेंज नहीं हुए, ये मेरी जो ज़रूरत है अगर अभी के अभी पूरी नहीं हुई, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो 3D में बिगड़ेगा। आपने ये डिक्लेयर खुद किया है। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप 3D के अंदर रह के सब चीज़ 3D के हिसाब से फील कर रहे हो और लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से चल रहे हो। सारी चीज़ लॉजिकली ड्रिवन है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप भी फंसे हुए हो, जो भी जिन्होंने कमेंट किया है, तो सबसे पहले आप अपने अंदर ये क्वेश्चन पूछिए कि आपको ऐसा लग क्यों रहा है कि ये डिज़ायर अभी इसी वक्त ज़रूरी है। मुझे क्वेश्चन ये आपसे पूछना है। मैंने कल भी आपको 2 एग्जांपल्स दिए। एक नेवल गोडार्ड सर की एक स्टोरी जो एक ओल्ड लेडी की थी 55 ईयर ओल्ड, उनका एग्जांपल दिया। एक जो मेरे खुद के फ्रेंड है उनका एग्जांपल दिया। दोनों के केस में मैंने आपको बताया, देखिए जहाँ कहीं भी डेस्परेशन आ जाता है, मैनिफेस्टेशन 100% डिले होगा, 100% डिले होगा आपका मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आप स्टेट ऑफ लैक, स्टेट ऑफ डेस्परेशन से आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अपने आप को तो ऊपर रख ही नहीं रहे ना आप। सिंपल फॉर्मूला इज द सेकेंड यू बिलीव कि आपसे ही सारी क्रिएशन है। 3D वर्ल्ड आपकी इंटरनल रियलिटी को ही रिफ्लेक्ट करती है, इसके अलावा 3D में और कुछ नहीं दिखता है। जिस दिन, जिस सेकेंड, जिस मोमेंट आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली ना, 3D वर्ल्ड में हर चीज़ आपके हिसाब से होगी। हर चीज़, मैं कह रही हूँ, हर चीज़ आपके हिसाब से होगी। आपके साथ प्रॉब्लम यही हो रही है कि सामने वाली जो आपकी चीज़ है ना, जिसको आप ज़रूरत कह रहे हो, उससे आप अपने आप को कमज़ोर मान रहे हो। ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है कि आप खुद को वीक और जो आपकी ज़रूरत है उसको ज़्यादा पावरफुल मान रहे हो, ठीक है। और अगर नेवल गोडार्ड सर के प्रिंसिपल के हिसाब से चलो तो सिंपल सी लाइन उन्होंने बार बार हर सेकंड, हर मोमेंट में बताई है, विच इज़ इट इज़ यू हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड यू इन योर 3D। आपके अलावा 3D में और किसी के पास ये पावर है ही नहीं कि वो आपकी 3D में कोई क्रिएशन कर सके। तो अगर लैक आपको 3D में फील हो रहा है तो अपने अंदर जाके पूछिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ नेगेटिव है, ऐसा क्या होल बना हुआ है जिससे मुझे 3D में ये लैक या ज़रूरत की महसूस हो रही है।
सारा क्रिएशन आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उनके थ्रू होता है। अगर आपने बनाया है तो आपको पूरा हक है उसे रिसीव करने का 3D में, दैट टू विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी डेस्परेशन। ज़रूरत का मतलब होता है कि आप बिलीव कर रहे हो कि मेरे पास अभी नहीं है, सिंपल सी बात। और जब आप ये बिलीव करते हो कि मेरे पास नहीं है, तो वही एक्सपीरियंस 3D में भी आएगा। वो लगातार और बढ़ता चला जाएगा कि हाँ भाई नहीं है, सही तो कह रहे हो, नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड आपको वही चीज़ का एक्सपीरियंस दिलाएगा ना, फिर जिस चीज़ को आप अंदर से अभी फील कर रहे हो। मेरा तो कहना सिर्फ ये है कि अंदर की फीलिंग्स को चेंज कर लो। जो चीज़ आपको चाहिए 3D में, वो चीज़ अपने आप, आपकी ज़रूरत फटाफट आपकी चेंज हो जाएगी, और आपकी ज़रूरत जो अभी तक आप लैक स्टेट में महसूस कर रहे थे, अब वो आप फुलफिलमेंट की तरह देखोगे 3D में। फ़र्क सिर्फ इतना है। मैं तो कह रही हूँ कि ये चीज़ें आपके थ्रू हो सकती हैं। अपने अंदर के जो इनर रियलिटी है उसमें बदलाव लेकर आओ ना। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट ज़रूरत, आपको फोकस किस पे करना है? आप इंटरनली अपने आप को रिपीट करो ना कि मुझे पता है कि मैंने जो चूज़ किया है वो मेरे पास ऑलरेडी है। आंखें बंद करके उसके फुलफिलमेंट को देखो ना। मुझे सिर्फ उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और ये मान के चलना है कि यस, इफ़ आई कैन सी इट इन माई 4D रियलिटी, आई कैन हैव इट इन माई 3D, आई विल हैव इट इन माई 3D। जब आएगा उसका अपॉइंटेड आवर, वो आपको मिल जाएगी। और ये आपकी सोच है कि ज़रूरत के टाइम पे कोई चीज़ नहीं मिलती है। अगेन, जो आप अपने लिए डिसाइड करोगे 3D में, वही चीज़ सच हो जाएगी। इसलिए अपने लिए नेगेटिव सोच ही क्यों रहे हो आप, नेगेटिव डिसाइड ही क्यों कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। तो प्लीज़ एक बात आप यहाँ पर याद रखो कि मैनिफेस्टेशन का पॉइंट सिर्फ डिज़ायर मिलना नहीं है। रियल मैनिफेस्टेशन ये है कि आप खुद को क्रिएटर के रूप में पहचानो, ठीक है। जब आप ये समझने लगते हो कि आपके अंदर सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, आपकी इमेजिनेशन बहुत वास्ट है, अनलिमिटेड है, किसी के रोके नहीं रुक सकती है आपकी इमेजिनेशन, तो उस इमेजिनेशन से, और वही प्लेस ऑफ क्रिएशन है, उससे ही सारी चीज़ें, वो कुछ है आपके लिए, उस जगह से ही आप 3D को क्रिएट करते हो। तो अगर इमेजिनेशन वर्ल्ड में आप नहीं हो और 3D वर्ल्ड में अपने आप का समय जो है बिता रहे हो, तो प्रॉब्लम इज़ विद यू। आप गलत जगह डायरेक्शन जो है वो फोकस लगा रहे हो, उस डायरेक्शन में गलत जगह फोकस लगा रहे हो। हमारा पूरा फोकस अपने अंदर की जो पावर है उस पर लगाने का होना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ ये नहीं लगनी चाहिए कि हमसे बहुत बड़ी है, ठीक है। और जब जब आप अपनी इंटरनल रियलिटी में चेंजेस करते हैं, एक्सटर्नल रियलिटी बाय डिफ़ॉल्ट उस चीज़ को आपके लिए लेकर आती है। और तब आप ये देखेंगे कि हाँ, मेरे लिए कोई बड़ी डिज़ायर है ही नहीं, मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान है। देखो, आप आपके 3D सर्कमस्टांसेस में चीज़ें अपने आप पॉपअप नहीं होती हैं, तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप डेस्परेट फील कर रहे हो, खुद से बस एक सिंपल सवाल पूछना, क्या मैं 3D को अपने ऊपर पावर दे रही हूँ या दे रहा हूँ, या अपने अंदर के क्रिएटर को पावरफुल बना रहा हूँ? एम आई एक्चुअली गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस? ये नेगेटिव थॉट जहाँ मैं ज़रूरत को ज़रूरत समझ रहा हूँ, ये मेरे क्रिएटर की जगह पे मैं अपने आप को रख रहा हूँ, या यहाँ पर मैं किसी और चीज़ को अपने से ऊपर रख रहा हूँ? डेस्परेशन हमेशा 3D का ही डर होता है, बट क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस का काम है। आप पावरफुल हो, आप वर्दी हो, और आप ही क्रिएटर हो। ये बात एक बड़ी सी एक बड़े से पेपर पे आप लिख के डेली अपने सामने रखो, जिससे आपको इस बात का एहसास होता रहे। 3D सिर्फ एक फ़ोटो फ्रेम है, लेकिन असली पेंटिंग तो आपके अंदर बन रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत को नहीं, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने अंदर की क्रिएटिव पावर को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपनी उन इमेजिनेटिव पावर्स को पावरफुल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, जिनसे आपकी 3D का क्रिएशन होता है। 3D से आप नहीं हैं, आप से 3D है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो टॉपिक था मैंने क्लियर किया। मैं यही आशा करती हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, या जिन्होंने भी इस कमेंट को पढ़कर उसमें लाइक किया है, या जिनको ये डाउट भी मन में आया है, तो उनको ये क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। तो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं इससे ज़्यादा लंबी कोई वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, बट जस्ट समहाउ आई केम अक्रॉस एंड आई थॉट आई शुड क्लैरिफाई दिस पॉइंट। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून टुमारो विद अ न्यू वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।